डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे धर्मों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हमारे ही सनातन धर्म में, हमारे ही भारत में, जो हमारे ही संस्कृति में जो जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम टोटली अनभिज्ञ हैं। जानते हैं लेकिन और जानने की इच्छा नहीं रखते। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज एक ऐसी ही महान हस्ती के विषय में बात करने जा रही हूँ जिससे आप सभी लोग इसे जानते होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी भी अगर भागवत की कथा सुनी होगी तो एक कहानी, एक कथा हमेशा सुनने को मिलती है। वो कहानी है हरिभक्त ध्रुव की। जी हाँ फ्रेंड्स, हरिभक्त ध्रुव जो राजा उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र थे। इसी विषय में मैं इस पर प्रकाश डालूंगी। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आपने अगर संस्कृत कभी भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो उसमें भी आपने एक लेसन इसका ज़रूर पढ़ा होगा। बहुत से लोग जानते होंगे इस विषय में, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं उसी विषय में कुछ कहने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो हरिभक्त ध्रुव थे, इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि राजा उत्तानपाद और सुनीति ये रहते थे, एक राज्य में राज्य करते थे। लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही बात का दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा उत्तानपाद ने अपने मन को समझा लिया था किसी तरह कि जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र समान नहीं देखता तो वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। परंतु सुनीति के मन में माँ बनने की प्रबल इच्छा थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। और जब उसने हर संभव प्रयास किया, सभी वैद्यों से सब तरह से वो प्रयास करके हार गए, तो उसके बाद राज ज्योतिषी जी को बुलाया गया और राज ज्योतिषी जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने गणना करके ये बताया कि संतान तो आपके होगी, आपकी एक नहीं दो संतान होगी, लेकिन आपका जीवन साथी से अलगाव है। ये बात सुनकर उत्तानपाद क्रोधित हो गए, परंतु सुनीति ने इसका कुछ कुछ अर्थ निकाला। सुनीति ने सोचा कि अब उसे राजा का दूसरा विवाह करवा देना चाहिए, राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। शायद ऐसा करने से ही उसकी ये इच्छा पूरी होगी। सुनीति ने राजा से बार बार आग्रह किया, राजा को पहले वचनबद्ध कर दिया और उसके बाद बार बार राजा से आग्रह किया कि वो दूसरा विवाह कर लें। उसके लिए उसने जो कन्या चुनी, वो कन्या उसने अपनी ही छोटी बहन को चुना। उसका नाम सुरुचि था। वो दिखने में बहुत अधिक सुंदर थी, सुनीति से ज़्यादा सुंदर थी, परंतु वो बहुत ही चतुर थी और बहुत ही कुटिल बुद्धि की थी। उसने बड़ी ही चतुराई से सुनीति से ये वचन ले लिया कि वो विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन पटरानी वो होगी। सुनीति तो सरल हृदय की थी, उसने ये बात मान ली और इस तरह से विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद सुरुचि के सौंदर्य को देखते हुए राजा अपनी पहली पत्नी सुनीति से विमुख होने लगे। उनका सुरुचि के ही आसपास आना जाना लगा रहा, जिस वजह से सुनीति को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो यही बात चाहती थी कि वो जल्दी से माँ बनने का अनुभव उसे मिले। उसने अपनी सबसे निकट की दासी को टोह लेने के लिए राजा के पास भेजा, टोह लेने के लिए सुरुचि के पास भेजा कि तुम इस बात का पता लगाओ कि वो शुभ समाचार कब देने वाली है। जब वो उसकी टोह लेने के लिए वो सुरुचि के पास गए तो सुरुचि ने बड़े ही अपमानजनक ढंग से कहा। उसने कहा कि जब बंजर भूमि किसी उपजाऊ भूमि के आसपास रहेगी तो उसे भी वैसा ही कर देगी और एक भी अन्न का दाना उस भूमि से नहीं उत्पन्न होगा। उसका इशारा सुनीति की तरफ था, जिसका दासी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने सुनीति को आके सब बातें बताई। सुनीति भी सन्न रह गई कि ये उसी का अपना खून है, उसी की छोटी बहन है, वो ऐसा कैसे कह रही है। लेकिन फिर भी सुनीति ने धीरज से काम लिया। बिना कुछ कहे वह घोर तपस्या करने वन को जाने का उसने निर्णय ले लिया। राजा उत्तानपाद इतना ज़्यादा सुरुचि के मोह पास से बंधे हुए थे कि वो इस चीज़ के संदर्भ में कुछ कह ही नहीं पाए और वो सुनीति को रोक भी नहीं पाए। इधर सुनीति अपने सबसे निकट की दासी के साथ वन में रहने लगी। वहाँ दोनों कुटिया बनाकर निवास करने लगी। वो लोग तीनों संध्या करते, पूजा पाठ करते, तपस्या करते और वही वन में उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल इत्यादि खाकर वो अपना जीवन यापन करने लगे। इधर एक दिन जब जैसे जैसे सुनीति की तपस्या पूरी हुई तो समय का चक्र बदला। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा आखेट खेलते खेलते, शिकार खेलते खेलते अपने सभी सैनिकों से, सेनापति से, मंत्री से, सबसे बिछड़ गए और उसी तरफ वहां जंगल में पहुंच गए जहां पर
सुनीति थी। वो प्यास से व्याकुल होकर गश खा के ज़मीन पर गिर पड़े और जब सुनीति को पता चला तो उसने राजा का उपचार किया, उन्हें जल प्रदान किया, उन्हें कंदमूल फल प्रदान किए और उसके बाद जब राजा सही अनुभव करने लगे तो रात में तो उनका वहाँ से निकलना संभव नहीं था, जंगल, इस घनघोर जंगल से निकलने का। तो उस प्रातःकाल उन्होंने जाने का निर्णय किया। ध्रुव का जन्म यहीं से प्रारंभ हुआ। सुबह राजा ने सुनीति से विदा ली। राजा के मन में इसका अपराध बोध तो था कि उन्होंने सुनीति के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, परंतु पता नहीं क्यों वो कुछ कह नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया और वहां से चले गए। इधर बालक ध्रुव धीरे धीरे माता के गर्भ में बढ़ने लगा और फिर वो शुभ दिन आया जब बालक ध्रुव का जन्म हुआ। उधर सुरुचि ने भी ध्रुव के बाद एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम था। वो अपने पूरे राज्य का बहुत ही प्यारा था। राजा भी उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे और राजा अपने संसार में बहुत अधिक खुश थे। इधर सुनीति और उसकी दासी के साथ ध्रुव भी बहुत खुश था। वो दोनों को ही माता कहकर बुलाता था। उसका स्वभाव भी साधु संत मुनियों जैसा था। संयम, धैर्य सब कुछ उसके अंदर था। वो धर्म ग्रंथों की कहानियाँ सुनता, वो पौराणिक कथाओं को अपनी माता के मुख से सुनता और वो बहुत प्रसन्न रहता था। उसे देख के सुनीति और वो दासी भी बहुत खुश रहती थी। एक दिन की बात है जब ध्रुव की आयु 4.5 वर्ष की थी तो उसने अपनी माता से पिता के विषय में प्रश्न किया। दोनों ने उसे उसका ध्यान बटाने का प्रयास किया पर वो ऐसा कर नहीं पाए। तो फिर सुनीति ने, ध्रुव ऐसा नहीं मानेगा, तुम दासी इसे महल में ले जाओ और राजा के महाराज के दर्शन करा दो। इस पर दासी ने वैसा ही किया। महल आकर जब ध्रुव ने देखा कि उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा है, क्योंकि वो जानता था कि महाराज ही उसके पिता हैं, तो उसने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। यहाँ दासी उन परिचय दे चुकी थी कि ये किसका पुत्र है और सब लोग जान चुके थे कि ये महारानी सुनीति का ही पुत्र है। सुनीति के को लेके किसी के भी मन में कोई शंका नहीं थी, ना राजा के मन में ना प्रजा में, किसी को भी लेकर। पहले के लोग इतने ज़्यादा प्योर माइंडेड होते थे कि वो बेवजह तो क्या, चाहे कितने ही कारण क्यों ना उपस्थित हो, दूसरों पर संदेह, शक इत्यादि नहीं किया करते थे। तो सब जान चुके थे कि ध्रुव उन्हीं का पुत्र है। अब ध्रुव ने जब पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की तो सुरुचि ने रोक दिया, क्योंकि वो तो जलती थी सुनीति से, उसकी प्रभुता से जलती थी, उसको जो प्रजा इतना पसंद करती थी उस बात से वो जलती थी और वो चाहती थी कि खाली उसी का वर्चस्व हो। तो उसने उस नन्हे से बालक, उस नन्हे से सुंदर तेजस्वी बालक को, उत्तम उसके सामने कुछ भी नहीं था, इतने सुंदर बालक को उसने बहुत ज़्यादा अपमानित किया। उसने कहा कि तुम्हें ये सौभाग्य नहीं मिल सकता, तुम बड़े बदनसीब हो, तुमने सुनीति की कोख से जन्म लिया है। अगर तुम भी राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तुम तपस्या करो, दूसरा जन्म लो और उसके बाद मेरी कोख से उत्पन्न होगे तो ही तुम राजा की गोद में बैठोगे। ऐसा कहकर उसे बहुत अपमानित किया। ध्रुव वहां से रोता हुआ चला आया। इस अपमान को वो सह नहीं पाया। उसने माँ को पूरी बात बताई। माँ को जब उसने पूरी बात बताई तो माँ ने कुछ गलत उसके दिमाग में भरने की बजाय कहा कि सुरुचि सही ही कहती है। तुम अगर सौभाग्यशाली होते, मैं अगर सौभाग्यशाली होती तो आज हम लोग इस तरह थोड़े ही होते, तुम भी राजा की गोद में बैठते। सुरुचि सच में सौभाग्यशाली है, वो सच ही कह रही है। उन्होंने जो तपस्या की बात कही है वो भी ठीक ही कही है। लेकिन पुत्र, अभी तुम तपस्या के लिए बहुत छोटे हो, मात्र 4.5 वर्ष के हो। अभी तुम अच्छे अच्छे कर्म करो, ईश्वर का घर पर ही ध्यान करो। उसके बाद जब एक आयु तुम्हारी होगी तुम तपस्या करने भी वन को चला जाना। तो ध्रुव ने कहा कि नहीं, मैं अब और विलम्ब नहीं सह सकता, मैं भगवान की तपस्या करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ध्रुव जब वन में तपस्या करने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में नारद मुनि मिले। उन्होंने पूछा, तुम इतने सुंदर छोटे से बालक 4.5 वर्ष के वन में कहाँ घने जंगलों में जा रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ध्रुव ने सब बातें देवर्षि नारद को बताई। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारा तपस्या का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आयु तुम्हारी अभी छोटी है, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की आयु है, जाओ वापस घर लौट जाओ। इस पर बालक ध्रुव ने कहा कि मेरा संकल्प दृढ़ है, आप कृपा करके मुझे भगवान के पास जाने का मार्ग बताइए, उनकी तपस्या करने का मुझे कोई साधन बताइए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का तुम निरंतर जप करो, तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। ध्रुव को मंत्र भी मिल चुका था। वो घने जंगल में गया, वहाँ एक जगह उसने आसन जमाया और उसके बाद उसने तपस्या शुरू कर दी। वो पहले तो
कंदमूल फल खा के 3 दिन में एक बार कंदमूल फल खा के तपस्या करता। उसके बाद उसने वो भी छोड़ दिया, वो खाली तिनके खा के तपस्या करने लगा 3 दिन में एक बार। और उसके बाद उसने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद खाली जल पी के तपस्या करने लगा। उसके बाद उसने जल का सहारा भी छोड़ दिया, खाली वायु के सहारे वो तपस्या करने लगा। उसके बाद उसने वायु को भी छोड़ दिया और बिना श्वास लिए वो तपस्या करने लगा। इतनी कठोर तपस्या जब ये नन्हा सा बालक करने लगा, ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में की गई तपस्या, बाल्यावस्था में की गई पूजा अमृत की तरह होती है, जवानी में की गई पूजा दूध की तरह होती है, और बुढ़ापे में की गई पूजा पानी की तरह फलदायी होती है। तो इस तरह से ध्रुव तपस्या करने लगा। ध्रुव की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि इतना छोटा सा